So in this lecture we are going to understand about the Java design patterns. Actually, we will just introduce this concept. It is something in our course. It is just written factory method. We will just understand what is factory method, because it's itself a very deep thing to to ponder of. But due to our constraint of time, we will just go what is what is factory method. See, why we need a design? See, we have a simple design like best example with all have we all have a bangles, chudi in our houses. It is well share. Its shades has been well defined. कि ये 2 की चूड़ी है, ये 2.25 की चूड़ी है, ये 2.25 की चूड़ी है, मतलब ठीक है. तो ना वो जो है वो एक डिजाइन पैटर्न है. अब उस डिजाइन पैटर्न पे आप उस चूड़ी को कार्व करते हैं, ठीक. उस चूड़ी के ऊपर आप बहुत सारे वो डिजाइन फिक्स्ड हो गया है. अब उसमें आप कड़ा भी कार्व आउट कर सकते हैं, कड़े में आप डिजाइनिंग भी डाल सकते हैं. तो एक आर्टिफैक्ट है चूड़ी, जो इंडियन कल्चर का एक पार्ट है. वो उसका एक वेल प्रूवन सोल्यूशन है. मतलब वो उसका एक वेल प्रूवन सोल्यूशन है कि आपने चूड़ी के डिजाइन को आपने एक उसमें डिवाइड कर रखा है. क्या नाम है, एक मैथमेटिकल इंडेक्सेस में डिफाइन कर रखा है कि जी ये 2.25 की चूड़ी है, इसकी चूड़ी है, 1 की चूड़ी है, 1.5 इंच की चूड़ी है, ऐसे. तो ये डिजाइन पैटर्न है, ठीक है. कोई हमारा प्रॉब्लम टास्क था कि हमको चूड़ी पहनना है, तो भाई अब रोज रोज नए आप चूड़ी अपने हिसाब से नहीं डिफाइन कर रहे हैं. पैटर्न है, उसी को आप मैनेज कर ले रहे हैं, तो उसी में आप कहीं ना कहीं सेट हो जा रहे हैं. नहीं 2.25 में नहीं आ रहे तो 2 में आ जाएंगे, और उसके बीच में है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आप मैनेज करते रहे चीजों को. सो लेट्स मूव. तो डिजाइन पैटर्न इज अ वेल प्रूवन सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क. ये पहले से मौजूद है, उसमें और थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइज करता है दिमाग में, किस टाइप की प्रॉब्लम है. सपोज यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है. सपोज यू वांट टू क्रिएट अ क्लास फ्रॉम व्हिच ओनली अ सिंगल इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड एंड दैट सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड बाय अदर क्लासेस. इन्होंने कहा है कि हम एक सिंगल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सुनिएगा ध्यान से. सपोज यू वांट टू क्रिएट अ क्लास फ्रॉम व्हिच ओनली अ सिंगल इंस्टेंस or object should be created and that single object can be used by other classes. तो solution क्या है भैया, एक सिंगल इंस्टेंस निकालेंगे और वही सब क्लासेस यूज करेंगे. 2 की चूड़ी ले लिया, वो चूड़ी अब सब अपने चाहे कड़ा बना लीजिए चाहे कुछ बना लीजिए. तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर वेब प्रॉब्लम. सो एवरी डिजाइन पैटर्न हैव सम स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. जिस हिसाब का प्रॉब्लम होता है उस हिसाब का हम रूल सेट बना देते हैं, ठीक है. ओके. अब आप देखो ध्यान से. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंस्टेंस पे जो हमको अलग अलग क्लासेस को दे रहे हैं उसको हम सिंगुलरिटी डिजाइन पैटर्न कर रहे हैं. डिजाइन पैटर्न ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स. कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हमने एक बना दिया. उसको चाहे हम जावा में बनाए चाहे .NET बनाए, वो डिजाइन पैटर्न कहीं भी काम आ जाता है, ठीक है. That means a design pattern represents an idea, not a particular implementation, ठीक है. डिजाइन पैटर्न क्या है, एक आइडिया है और वो पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन. By using the design pattern you can make your code more flexible, reusable, maintainable. It is the most important part because Java internally follows design pattern. Okay. To become a professional software developer, you must know at least one popular solution, that is design patterns to the coding problem. जैसे एक डोमेन का तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना ही आना चाहिए अगर आप कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं. अब इसका एडवांटेज क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज कि रियूजेबल है, कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है. एक बार आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और किसी भी हॉस्पिटल में बना सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं. दे प्रोवाइड द सॉल्यूशन दैट हेल्प टू डिफाइन द सिस्टम आर्किटेक्ट. सिस्टम के आर्किटेक्ट को डिफाइन करने के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं.
They capture the software engineering experiences, very important. हमने क्या बनाया, आप जैसे मुझे जिसने जावा पढ़ाई थी उसने पढ़ाया था टेक्स्ट बोर्ड पे, फिर मैंने जावा पढ़ाई पीपीटी पे, अब मैं जावा पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट वेबसाइट से। क्यों? क्योंकि ऐसे मटेरियल अवेलेबल है कि आप वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं। लोगों ने पूरे नोट्स को ही वेबसाइट पर डाल दिया। उस दिन में ऐसा हो सकता है कि हम पहले से आपको वीडियो भेज दें, या ये कहिए कि नोट्स और सब डिजाइन बना के भेज दें, और आप सिर्फ आए क्लास में डिस्कशन करें, काम हो जाए। तो उसी को कहते हैं फ्लिप लर्निंग। ठीक है, तो वो फ्लिप लर्निंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नाउ ट्रांसपेरेंसी टू द डिजाइन एंड एप्लीकेशन। ओके, अब they are well proved and testified solutions since they have been built upon the knowledge and experience of expert software developers. Design person don't guarantee an absolute solution to the problem. They provide clarity to the system architecture and possibility of building a better system. Okay. Now understand, why should we use these design patterns? We must use the design pattern during the analysis and requirement phase of the SDLC. Design patterns ease the analysis and requirement of the SDLC by providing information based on prior hands-on experience. Let's see. Categorization of design patterns. Design patterns भाई दो टाइप के होंगे, कोर जावा का डिजाइन पैटर्न होगा और एक जावा जेई डिजाइन पैटर्न, मतलब एंटरप्राइज एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन का जो डिजाइन पैटर्न। तो जो कोर जावा के डिजाइन पैटर्न्स हैं उसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे पहला है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। ओके, अब ये सब उसके पार्ट्स हैं, और हमको किसी एक में भी अगर इसमें महारत हासिल हो गई तो हमारा काम हो गया। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो है फैक्ट्री पैटर्न पे, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न, फिर सिंगलेटन पैटर्न, फिर प्रोटोटाइप, बिल्डर, रेडाप्टर, ब्रिज, कंपोजिशन, डेकोरेटर, फैकेट, फ्लाईबैक, प्रॉक्सी, चेन ऑफ रिस्पांसिबल, कमांड, इंटरप्रेटर, इंटरमीडिएटर, मेंटो, ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रेटजी, टेम्पलेट, विजिटर पैटर्न. Now something is this. So we need to understand that in the creational pattern we have to go for the factory method pattern. This is our course structure. अब आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली जानिए. क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर was the first person who invented design pattern in 1977. मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है, कोई नई चीज नहीं है. But later gangs of four design pattern elements of reusable object-oriented software was written by a group of 4 persons: Eric Gamma, Richard Hem, Brad Johnson, and John Visitus in 1995. That's why all the 23 design patterns are known as the gangs of four design pattern. इतनी design pattern देने वाले ये gangs of four है, okay? जिसमें हमारे कोर्स में सिंपल एक design pattern जिसको कहते हैं factory method pattern है, okay? अब हमको ये समझना है कि चलिए थोड़ा सा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न समझते हैं जिसका फैक्ट्री मेथड एक पार्ट है. क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न जो होता है ये कंसर्न में रहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, वे ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. द डिजाइन पैटर्न्स आर यूज्ड व्हेन डिसीजन मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ इंस्टेंशिएशन ऑफ क्लास, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. वो जो डिसीजन जो होगा वो हमारे, तो ये बात है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो डिजाइन पैटर्न एक्टिव हो जाएगा. लाइक अब हमको सबको पता है कि जावा में न्यू कीवर्ड से डिजाइन पैटर्न वो ये बनता है. जैसे न्यू कीवर्ड से ये S1 ऑब्जेक्ट बना है और स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा क्लास है. हार्ड कोडेड कोड इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच. ओके, here we are creating instance by using the new keyword. Sometimes the nature object may be changed according to the nature of the program. In such cases, we must get a creational design prevent to provide more general and flexible approach. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने भी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, ठीक है, कि आप क्लास स्ट्रक्चर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंस्टेट कर रहे थे, उसमें आप न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे थे. दैट इज वन ऑफ द डिजाइन पैटर्न. ओके, वन ऑफ द डिजाइन पैटर्न इन प्रोग्रामिंग. और उसमें हमको पढ़ना है फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और सारे मेथड्स हैं वो आप इंटरेस्ट के बेसिस से पढ़िए. चलिए पहले जाते हैं फैक्ट्री मेथड पैटर्न. व्हाट इज एक्चुअली अ फैक्ट्री मेथड इज ऑल अबाउट, ठीक है. और ये आपका जो है ना ये JEE और J2EE, दैट इज समथिंग, ये जो है ये हमारा है
4th 5th ईयर में, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट खाली पढ़ना है सर्वर और जेएसपी के कंटेंट में, ठीक है, कि कैसे ये अपने में को काम कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। आप देखिए फैक्ट्री मेथड पैटर्न क्या है। देखिए फैक्ट्री मेथड पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री मेथड पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन करता है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड लेट द सब क्लास डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंटिएट। फैक्ट्री मेथड ही है जो हमारे बहुत सारे पैकेज को बनाने में काम आता है। पैकेज का अपना हर क्लास के पास अपनी एक तरीके का काम करने का स्ट्रक्चर है, उसने इंटरफेस से जोड़ रखा है। आप पूरे नेटवर्किंग के पैकेज को java.net.star से अपने को इंपोर्ट कर सकते हैं और जो जरूरत है वो ले सकते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं फैक्ट्री मेथड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सब क्लास आर रिस्पांसिबल टू क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास and the factory pattern is also known as the virtual constructor। तो वो जो कंटेंट था कंस्ट्रक्टर आपके क्रिएशनल पैटर्न का कि भाई हम न्यू से ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, तो आप वर्चुअल कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं। बना तो आप कंस्ट्रक्टर से रहे हैं, जो एक जावा ने एक लाइन बना दी कि इसी से काम करना है, आप काम उसी से कर रहे हैं, लेकिन आप काम जो कर रहे हैं ये समझने वाला काम है कि वो कंस्ट्रक्टर काम कैसे करेगा, ये आपको बताना है बस, ठीक है। कि वो ठीक है कंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं दे रहा, न्यू कीवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी आपने कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे वो कैसे काम कर रहा है वर्चुअल कंस्ट्रक्टर के। अच्छा, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कहां पे आएगा जी? वहां पे इस वजह से आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अभी आप देखना, फैक्ट्री मेथड अलाउज द सब क्लास टू चूज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। इंटरफेस के थ्रू आप कोई भी क्लास के अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इट प्रमोट्स लूज कपलिंग, होता है ना कपलिंग का कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू बाइंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्लासेस इनटू कोड, ओके, that means code interacts solely with the resultant interface or abstract class, so that it will not work with any classes that implement that interface or that extend that abstract class. Very important. Any class that implements that interface or that extend that abstract class. Okay. So what is uses of design pattern? Uses of design pattern is when a class does not know what subclass will be required to create, when a class wants that its subclasses specify the object to be created, when the parent class choose the creation of objects to the subclass। जब हमको नहीं पता होता है कि भाई सब क्लास क्या चाहिए, सब क्लास को क्या चाहिए, हमको नहीं पता कि हो सकता है हमारा ऑफस्प्रिंग जब फर्दर आएगा, हमारी शादी होगी, चाहे हमारे बच्चे होंगे, तो हमारे बच्चों को क्या बनना है हमको क्या मालूम। हो सकता है वो सिंगर बने, हो सकता है क्या बने, लेकिन एक बेसिक कंस्ट्रक्टिंग एलिमेंट हम अपने पास रख रहे हैं। भाई हम छत रख रहे हैं, हम अपने पास, ठीक है, हम अपना छत रखते हैं, अपना पैसे रखे हैं अपने पास, ठीक है, हम अच्छी स्कूलिंग करा रहे हैं। तो अब वो जो है वो समझना है कि जो अच्छी स्कूलिंग हम करा रहे हैं तो उसमें क्या फायदा होएगा। उसका फायदा क्या होगा कि हम उसको कम से कम एक बेसिक स्ट्रक्चर देंगे, क्लास वाइज बेसिक स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है, और उसे जो करना है वो करे लाइफ में, ठीक है। तो समथिंग इट्स लाइक दैट, ओके। क्लास वांट्स दैट इट्स सब क्लासेस स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट्स टू बी क्रिएटेड। क्लास को पता होना चाहिए, क्लास को पता होना चाहिए कि कैसे सब क्लास बताए कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट बताना चाहते हैं। आपका बच्चा क्या काम करना चाहता है कम से कम बताए तो आपको, ठीक है। When a parent classes choose the creation of objects of a sub class, हम सोच के बैठे हैं कि हमारे आने वाला बालक भाई सिंगर होगा, तो इन तीनों कॉल टाइप्स में आप फैक्ट्री मैसेज का यूज करें,
ठीक है, तो आप ये समझिए ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसको हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना वो एक तरीका होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जितने भी बिहेवियर पैटर्न आपको ये पैटर्न्स दिख रहे हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, ये मीडिएटर, ऑब्जर्वर, स्टेट पैटर्न, टेम्पलेट पैटर्न, ये सब पैटर्न को हम यूएमएल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली डिजाइन फेज में काम आता है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और हम ऐसा डिजाइन बनाते हैं जिसको कहते हैं यूएमएल डिजाइन। ये हमारे क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। एक्सटेंड मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक सुपर क्लास है। प्लान इज अ सुपर क्लास, डोमेस्टिक प्लान इज वन क्लास, कमर्शियल प्लान इज सेकंड क्लास, और इंस्टीट्यूशनल प्लान इज थर्ड क्लास। नाउ सी वी हैव अ रेट डबल, गेट रेट, कैलकुलेट बिल, ठीक है। तो गेट रेट वो ले रहा है, गेट रेट ये ले रहा है, गेट रेट वर्ड ले रहा है अपने हिसाब से, ये इन्होंने डिफाइन किया, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब हमको यहाँ पे एक जनरेट बिल बना रहे हैं जो गेट प्लान गेट प्लान मेथड इनसे लिया है, ठीक है। गेट प्लान मेथड कहाँ से लिया है, ये जो हमने डिफाइन किया ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वहीं से। अब इसमें से जो हमको जरूरत होगी उसके हिसाब से हम बिल जनरेट कर लेंगे, ठीक। We are going to create a plan abstract and concrete that extend the plan abstract class, ठीक है। प्लान में abstract class बनाया, वो डोमेस्टिक, कमर्शियल प्लान कुछ भी हो सकता है। ओके, फैक्ट्री क्लास गेट प्लान फैक्ट्री इज डिफाइंड एज द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हम जनरेट बिल कर रहे हैं। इट विल पास 3 तरीके का बिल है, आप जो भी ऑब्जेक्ट की नीड है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अब इसी को उन्होंने प्रोग्रामिंग में शो कर दिया कि भैया हमने इनपुट आउटपुट लिया, फिर एक प्लान का क्लास बनाया, रेट, गेट रेट, क्या क्या बनाया जी, रेट लिया, डिफाइन किया, गेट रेट लिया, ऑब्जेक्ट, और एक कैलकुलेट का बनाएंगे फिर इसके हिसाब से। फिर कैलकुलेट बिल में डेफिनेशन दिया कि यूनिट क्रॉस रेट पास होगा, ठीक है। इसी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स को डिफाइन किया, और हमने प्रिंट क्या करना है, यूनिट्स डॉट रेट, ठीक है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि इसमें भी हमने एट्रीब्यूट्स ने डिफाइन किया। फिर एक्सटेंड प्लान को, डोमेस्टिक प्लान एक्सटेंड किया कि रेट इतना होगा। फिर प्लान को ओवरराइड किया गया है थ्रू कमर्शियल प्लान, इसका रेट 7.5% है। प्लान को कमर्शलाइज किया, एक्सटेंड किया है इंस्टीट्यूशनल प्लान में तो 5.5%। आइए हमारा फाइनल, ये जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री मेथड है, इसकी हेल्प से अब हम इसको एक पैटर्न में डाल देंगे कि भैया एक प्लान फैक्ट्री है जिसमें हम प्लान कर रहे हैं नल का। अगर वो प्लान टाइप नल है तो रिटर्न नल करेगा। अगर वो डोमेस्टिक का डिमांड करता है तो डोमेस्टिक का प्लान देंगे, कमर्शियल का डिमांड करता है तो कमर्शियल का प्लान देंगे, इंस्टीट्यूशन का डिमांड करता है तो इंस्टीट्यूशन का प्लान देंगे, और रिटर्न करेंगे नल। तो फाइनली ये हमारा एक फैक्ट्री मेथड बन गया। अब इस फैक्ट्री मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि भाई ये जो फैक्ट्री मेथड है इसमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी प्लान को हमको जनरेट करना है उसका एंटर कीजिए, और एक नया मेथड जनरेट होगा थ्रू दिस, उसको हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसी हिसाब से यूनिट की कैलकुलेशन होगी, और वही प्लान के अकॉर्डिंग बिल अमाउंट आपका जनरेट हो जाएगा। दिस इज समथिंग अ डिजाइन पैटर्न। अगर आप ऐसे करने जाते तो इसका अलग बनाते, इसका अलग बनाते, इसका अलग बनाते। इससे क्या किया आपने कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आपने अपने अपनी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर लिया, और सब क्लास से जो ऑब्जेक्ट निकल रहा है उससे पूछ ले रहे हैं कि जी आपको क्या चाहिए, आपको डोमेस्टिक प्लान चाहिए, आपको कमर्शियल प्लान चाहिए, आपका इंस्टीट्यूशनल प्लान चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो फाइनली वो यहाँ पर रिजल्टेंट में लिख के दे देंगे कि भाई डोमेस्टिक प्लान चाहिए 500 वाट का, तो 500 यूनिट का रिजल्ट आ जाएगा। कहीं कहीं आपको कमर्शियल प्लान एंट्री करेंगे तो उस हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये उस हिसाब का रिजल्ट आ जाएगा जैसे आप जरूरत होंगे। ये एक डिजाइन पैटर्न है, यही एक फैक्ट्री मेथड है। ओके, तो वो जो था आपका ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना, इसी को एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे देखो पूरी पूरी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बना दे रहे हैं कि मेन को अलग से कर दिया, फैक्ट्री सेंटर फिर इसको बात करेगा, फिर उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बैंकिंग सेक्शन में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है कि भैया ये क्लास उससे ऊपर जुड़ा होगा, ये क्लास उससे ऊपर जुड़ा होगा, तो वो कैसे पूरा कर रहे हैं कि बहुत सारे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न्स डिफाइन इंटरफेस और ऑब्जेक्ट क्लास for creating families of related or dependent object but without specifying the concrete subclass। यहाँ पे सबक्लास concrete डिफाइन ही नहीं करना है, ठीक है। हम बहुत सारे फैक्ट्री में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड बना ले रहे हैं, जिसकी जरूरत हो हम उठा लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि एक फैक्ट्री मेथड बनाते हैं जी, स्ट्रिंग बैंक एब्स्ट्रैक्ट
लोन लेने का, गेट लोन, एक बैंक है लोन ले रहा है, इसमें क्या कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी, और यहाँ पे क्या कर रहा है हम यूज कर रहे हैं कि भाई हम मेन क्लास है। तो जब बैंक का मेथड यूज कर रहा है तो भी इसको ले रहा है और लोन का अलग चलेगा। बैंक में HDFC है, ICICI है, SBI है, लोन वाले में होम लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है। अब बैंक के हिसाब से ये बैंक की डेफिनेशन है सब, आप इंपोर्ट किए बैंक का नाम, बैंक को डिफाइन कर रहे हैं HDFC, ICICI, SBI, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे अब इंटरेस्ट का डेफिनेशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट की डेफिनेशन दे दिया। अब इंटरेस्ट की डेफिनेशन के बाद रेट की डेफिनेशन दिया, बाद में सबको जितनी भी जो डेफिनेशन आप दिए हैं वो बैंकों में कॉल कर ले रहे हैं। अगर आप इसको नहीं HDFC को नहीं लेना चाहते तो ICICI से लीजिए, अगर उससे लेना चाहते हैं तो SBI से लीजिए। फाइनली आप एक्सटेंड कर ले रहे हैं उस फैक्ट्री मेथड को और उस इंसान से पूछ ले रहे हैं कि जी आपको क्या चाहिए, आपको अगर होम लोन चाहिए तो कौन सा केस जनरेट होगा, अगर आपको बैंक का काम करना है तो क्या होगा, और फाइनली एक मेथड प्रिंट कर दे रहे हैं और रिजल्टेंट आपके सामने आ जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये भी फैक्ट्री मेथड है लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का नंबर ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे ना जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक ही बैंक लोन भी दे रहा है, एक ही बैंक पैसा भी जमा कर रहा है, इन सबको अलग करने के लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना दिया। कोई कॉन्क्रीटनेस नहीं है उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। क्या हो रहा है, जो एस्पेक्ट है, जो हमारा एस्पेक्ट है क्रिएशनल प्रॉब्लम जो आने वाली थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नेगोशिएट हो गई। ओवरऑल ये हमारा फैक्ट्री पैटर्न होता है, ठीक है। So this is all about your course, but you need to अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो जावा में आपको डिजाइन पैटर्न्स जानना बहुत जरूरी होता है। डिजाइन पैटर्न आप जानेंगे तो you will be one of the one short of programmers in the software industry. I hope you understand about factory program. Okay. And one more exercise, go and understand about UML as well in software engineering and revise your software engineering concepts. Okay.